साथ संगत जी, शास्त्र में ऐसा जिक्र आया है, धन्य घड़ी सो युग सत्संगा और धन्य जन्म द्विज भगत अभंगा। इसका भाव ये हुआ, घड़ी माने होता है समय, वह समय धन्य है जबकि हमको सत्संग मिल जाए। और यह जो जन्म मिला है, यह जन्म तब धन्य है जबकि हम द्विज हो जाए। द्विज कहते हैं दूसरा। एक बार तो अपने माता पिता से जन्म लेते हैं और दोबारा हमारा जन्म होता है जब हम सद्गुरु के शरण में जाके ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं, तब हमारा दूसरा जन्म है। सो सासंगत जी, दोनों हमारा धन्य हो रहा। धन्य मेरा ये मानव योनि का जीवन जो ऐसे संपूर्ण सद्गुरु के चरणों में आके दोनों धन्य हो रहा है। हमारा समय भी धन्य हो रहा है और जीवन भी धन्य हो रहा है। ये सब कृपा सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की है, जो कि ये समय और जन्म दोनों को धन्य कर रही है। सासंगत जी, गुरु की बड़ी कृपा होती है। निरंकार तो इस जीव को मानव योनि में जो सबसे बड़ा उत्तम योनि है वो मानव योनि है, उसमें ले आके डाल दिया। ये इनकी कृपा है निरंकार जी की। और निरंकार जी करते क्या है, इस जीव का 3 रूप करते हैं। या तो इसको नरक में डालते हैं, या तो स्वर्ग में डालते हैं, या तो इसको मोक्ष प्राप्त करा देते हैं। ये जो है निरंकार जी करते हैं। और हमारी ये सद्गुरु क्या करते हैं, सद्गुरु इस जीवन की केवल एक ही गति करते हैं, बस 3 गति नहीं करते, एक गति करते हैं। कौन गति करते हैं, मुक्ति प्राप्त करा देते हैं। और वो भी मरने के बाद नहीं, जिंदे जिंदे मुक्ति प्राप्त कराने की शक्ति ये गुरु के अंदर है। वो सो भी हमारी आपकी जो है धन्य हो रही है। और सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु सामने रहे या न रहे, हमेशा हमारे आपके ऊपर इनकी कृपा बरसती रहती। कभी हमको दुविधा में नहीं होना कि या आज मैंने गुरु को नहीं देखा, गुरु की कृपा हमारे ऊपर होगी कि नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। साधक जी, गुरु की कृपा 4 प्रकार से होती है। पहला स्मरण द्वारा, दूसरा शब्द के द्वारा, और तीसरा नेत्र के द्वारा, और चौथी कृपा जो है स्पर्श के द्वारा। ये गुरु गीता में डिटेल इसका दिया हुआ है। गुरु गीता का डिटेल है कि स्मरण से कैसे ये कृपा करता है हमारे आपके ऊपर। जैसे नदी में कछुई और कछुआ रहते हैं। कछुई अपना अंडा जो है जनवरी फरवरी के महीने में देती है, उसका निर्धारित है ये पीरियड समय। वो जनवरी या फरवरी में अंडा देती है। तो जब वो अंडा देती है तो पानी में अंडा नहीं देती कछुई, वो कछुई अंडा ले जाके बालू में गाड़ देती है, बालू में अंडा देती है और खुद जल में रहती है। वहीं से स्मरण करती रहती है, वहीं से स्मरण करती रहती है। समय आने पे जब जुलाई आता है, बरसात होती है, तो जब पानी का दौड़ आता है तो वो अंडा बालू से फूट जाता है और परिपक्व होकर वो जीव तैयार हो जाता है। वो स्मरण द्वारा उसको सेती रहती है अपने अंडे को। इसी प्रकार से सद्गुरु जहाँ भी रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, कहीं भी रहे, अपने स्मरण के द्वारा इन गुरसुखे के ऊपर कृपा बरसाती रहते हैं। ये सद्गुरु सासंगत जी। और दूसरा जो है वो शब्द के द्वारा। शब्द ये है, जैसे एक पक्षी है, कुर्री पक्षी होती है, जो कि वो ऊपर अपना जो है बोलती रहती है और वो अंडा जमीन में देती है, वहीं ऊपर आवाज करते करते अपने अंडे का पालन करती रहती है और समय आने पर परिपक्व होकर उसमें जीव आ जाता है। ये हो गया शब्दों के द्वारा। नेत्र के द्वारा, नेत्र के द्वारा सद्गुरु कैसे आशीर्वाद देता है। जिस तरीके से मछली है, मछली अंडा देती है अपना पानी में और वो अंडे को छूती नहीं है, इधर उधर भागती रहती है, अपना जो चरती रहती है, खाती रहती है, दौड़ के आती है, नजरों से अंडे को देख लेती है। इसी तरीके से अंडा समय आने पे परिपक्व हो जाता है। सत्संगत जी, चौथा है स्पर्श के द्वारा। स्पर्श के द्वारा कैसे होता है, जैसे मोरनी है, मोरनी जब अंडा देती है तो अपने अंडे को दाब के बैठ जाती है, उस अंडे को वो छोड़ती नहीं है। जब वो परिपक्व हो जाता है तब उसमें जीव आ जाता है। सत्संगत, इसी तरीके से 4 प्रकार से हमारे सद्गुरु जहाँ भी हैं वहीं से हमको आपको आशीर्वाद मिलता रहता है, उनकी कृपा होती रहती है। ये कभी मत सोचा करिए क्या बताया हमने आज गुरु का सुमिरन नहीं किया। आप भूल जाए लेकिन ये नहीं भूलता। अगर ये भूला होता तो जब आप पेट में थे तभी कुछ चीज भूल गया होता, लेकिन ने सारी चीजों की व्यवस्था कर दिया है। आपको बाहर आने के पहले ही
आपके खाने पीने की व्यवस्था ये कर देता है, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। हम आप गलती कर सकते हैं, हम आप भूल कर सके, लेकिन सदगुरु कभी भूल नहीं करता। शासन ने जी आइए, जैसे हमारी बहन सीमा जी अभी बता रही थी, बड़ा जोर दे रही थी कि ये गुरु का विश्वास ही सब कुछ है। अगर हम गुरु पे विश्वास नहीं करेंगे तब तो न हमारा जो है सुमिरन काम करेगा, न सत्संग काम करेगा, न सेवा काम करेगा। पहला काम ये है, हम अपने गुरु पे विश्वास करें, अटल रहे, एकदम से अटल रहे, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, हम विचलित न हो। अगर हम विचलित हो जाएंगे तो हमारा ब्रह्म ज्ञान फिर काम नहीं करेगा। अगर ब्रह्म ज्ञान का काम लेना है तो हमको ब्रह्म ज्ञान में ही रहना है। अगर हम ब्रह्म ज्ञान में ही रहेंगे, सत्य यही है कि ये अंग संग है। अगर ये ब्रह्म ज्ञान में बताया गया है कि ये अंग संग है, हमसे दूर नहीं है, तो अगर ये आप विश्वास करते हैं न तो आपको डर लगेगा, न आपको भय लगेगा, न तो आपको दुख आएगा। आपके जीवन का पथ जो है बहुत ही सुगमता से बीतता चला जाएगा। सत्संग जी, ये जरूरी नहीं कि धन दौलत आ जाए तभी हम जो है संपन्न हो जाते हैं, परिपक्व हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये धन दौलत की जरूरत नहीं है, केवल जरूरत विश्वास की है। मुफ्त की चीज है, ये किसी से मांगना नहीं है, न किसी से लेना है, न कोई इसको दे सकता है। अपने आप से ये जो है उत्पन्न होता है अपने भाव में कि हमको गुरु के प्रति विश्वास रहना चाहिए। गुरु के प्रति ही विश्वास रखिए। शासन जी, हम सेवा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं और सुमिरन भी करते हैं, इसका परिणाम हमको कहाँ मिलता है? हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो जैसे अभी महात्मा जायसवाल जी बता रहे थे कि स्कूल में हम प्रमोशन द्वारा पास हो रहे थे। यहाँ प्रमोशन की जरूरत है, यहाँ टॉप नंबर से पास होते हैं। कब? जब आपको अपने गुरु पर विश्वास रहेगा तब। आपको किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं है। अगर सेवा में, सुमिरन में, सत्संग में दम है तो कोई भी व्यक्ति संसार में आपका मुकाबला नहीं कर सकता। आप एकदम निडर है। अवतार सिंह साहब कहा करते थे, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसको संसार में कहीं भी किसी प्रकार का रोड़ा सामने नहीं आ सकता है। हमेशा वो यही कहा करते थे कि इस ब्रह्म ज्ञान को ही विश्वास में रखिए, इससे बड़ा शस्त्र और कुछ भी नहीं है। आइए हम गुरु को विश्वास करें, गुरु के बातों को माने। इसी से संबंधित सेवा सुमिरन सत्संग से संबंधित हमारे हरदेव सिंह साहब 104 पद में कह रहे हैं कि सेवा सुमिरन और सत्संग से जो कुछ पुण्य कमाता तू, निंदा और नफरत में फंस के उससे अधिक गवाता तू। ठीक है, आप सेवा भी कर रहे हैं, सुमिरन भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, तीनों चीज बराबर कर रहे हैं। इसके बावजूद भी भैया जी मैं क्या बताऊं, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ भी। हमेशा डॉक्टर ने तो आपको दवा दे दिया, ले जाइए तो गुनगुना पानी से जो है ये टैबलेट तो खा लीजिएगा। डॉक्टर ने बड़ी अच्छी कंपनी की दवा आपको दिया, बड़ा अपने विशेषज्ञता का